हमारे सहयोगी विक्रम राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बैठक तो संपन्न हो ही चुकी है, अब इस बैठक के बाद किस तरीके का मंथन हुआ और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई? देखिए बिल्कुल, आज कल से जिस तरीके से बजट सत्र उत्तर प्रदेश का शुरू होना है उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे। साथ ही साथ सभी दलों के जो प्रतिनिधिमंडल इसमें मौजूद थे और पूरी तरीके से इस बात पर चर्चा हुई कि शांतिपूर्वक किस तरीके से विधानसभा सत्र चलाया जाए। और इसके लिए साफ तौर पर ये अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 20 तारीख से लेकर 5 मार्च तक की का ये पूरा सत्र चलेगा, जिसमें कि पूरे विकास के मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा होगी। और 20 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट जो है वो पेश करेगी। 25-26 बजट सत्र 25-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। हाल फिलहाल अभी जो बात निकलकर सामने आई है उसमें समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई उसमें समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर अपनी बात सर्वदलीय बैठक में रखी है कि नियम 56 के तहत महाकुंभ में जो हादसे हुए और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी समाजवादी पार्टी चर्चा करना चाहती है और 2 घंटे उसके लिए अलग से रिजर्व करने की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही गई है। यानी कि साफ तौर पर है कि जहां सरकार एक तरफ अपने विकास के एजेंडे को बड़े स्तर पर बढ़ाए जाने के लिए पूरी तरीके से लोगों से चर्चा कर रही थी, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है और खासतौर पर विपक्ष भी पूरी तरीके से अपना कमर कस चुकी है कि महाकुंभ के मुद्दे को लेकर और संभल के मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर सरकार को घेरने का काम कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी ने अपने सभी नेताओं को बुलाया है और बैठक की है, तो कहीं ना कहीं तीखे सवाल भी बजट सत्र के दौरान पूछे जाएंगे। और देखिए जैसा आपने भी जानकारी दी कि अपने मुद्दों को पहले ही बता दिया गया, जिसमें संभल शामिल है, महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो भी शामिल रहेगा। जी देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने विधानमंडल दल के जो नेता हैं विधानमंडल की बैठक बुलाई थी और उसको लेकर पूरी तरीके से सारे विधायकों से ये चर्चा हुई है कि किस तरीके से सरकार को घेरे जाने का काम विधानसभा सत्र में करना है और किन किन विधायकों को कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। इसको लेकर साफ तौर पर चर्चा आज की बैठक में सभी विपक्षी दलों ने भी की है और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या जिस तरीके से सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरी ये बात कही है कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे उन पे पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, चाहे वो विपक्ष वो मुद्दे उठाए और चाहे वो अन्य जो पार्टी के ही जो लोग हैं वो भी अगर चाहते हैं कोई उनके मुद्दे तो उनको भी पूरी तरीके से उस पर चर्चा की जाएगी। और ये खास तौर पर सभी से अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि विकास पर पूरी तरीके से जो सत्र है उसको फोकस किया जाए, विपक्ष जो है वो अपनी जनहित के मुद्दे उठाए, लेकिन जिस तरीके से अनुशासनहीनता कई बार देखी जाती है विधानसभा के कार्यवाही के दौरान वो चीज ना की जाए जिससे कि विकास के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठ सके और ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके। बिल्कुल विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है और बजट का ये सत्र शुरू हो रहा है, बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, तो क्या कुछ खास महिलाओं के लिए भी हो सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कल बजट के दौरान देखने को मिल सकती हैं? देखिए बड़े स्तर पर 20 तारीख को जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी तो साफ तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जितने भी विकास के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को उनको बड़े स्तर पर वित्तीय पोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, ऊर्जा विभाग और साथ ही साथ महिला सुरक्षा, गृह विभाग और कहा जाए कि समाज कल्याण और सबसे बड़ी चीज की जो दिव्यांग जनों के लिए लगातार सरकार जिस तरीके से काम करे, इन सभी चीजों को बड़े स्तर पर बजट दिया जा सकता है। और साफ तौर पर जैसा आपने पूछा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी गृह विभाग को एक बड़ा बजट दिए जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर पेट्रोलिंग से लेकर कारों की संख्या तक की बढ़ाए जाने का काम इस बजट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पूरी व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के उत्थान को देखते हुए ये बजट कल जारी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो चलिए आपको बता दें, योगी सरकार का बजट महाकुंभ कैबिनेट की झलक होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से को लेकर गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लिंक करने की योजना को लेकर बजट पास किया जाएगा। प्रयागराज को नई यमुना ब्रिज की सौगात भी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्टेट कैपिटल रीजन की तरह विकास किया जाएगा। तेज गति के साथ ये विकास होगा। प्रयागराज से चित्रकूट तक विकसित क्षेत्र बनाने की घोषणा भी की जा सकती है। पश्चिम यूपी को 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। ये बड़ी घोषणाएं कल हो सकती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 2 और एक्सप्रेसवे
जोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कल का बजट बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है वो शानदार होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कई उम्मीदें भी जगा सकता है, साथ ही विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएगा। सर्वदलीय बैठक में भी बहुत एक पॉजिटिव माहौल के अंतर्गत बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे उपस्थित थे। अन्य राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित नेतागण विधानमंडलों के उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। एक पॉजिटिव बातचीत हुई और सबने विधानसभा को अच्छी तरीके से चलाने में अपने सहयोग के लिए हमारे को आश्वासन दिया। सभी सत्र महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है और सरकार की कोशिश है कि हम जो 2025-26 का बजट लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसा बजट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और हमारी तरफ से यही कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन में बहुत रचनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और विपक्ष भी जो उसका अपना दायित्व है उसका निर्वहन करे। 16 दिन का उन्होंने रखा है, लेकिन पहले ये होता था कि जो बड़े बजट होते थे उन पर पूरे दिन चर्चा होती थी। कुछ बजट तो थे जैसे ग्राम विकास, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, इस पर 2 दिन चर्चा होती थी। अब तो इसमें जो इनकी आई है लिस्ट कार्य की, उसमें यह है कि एक दिन में 2-2, 3 बजट पर चर्चा होगी। तो वो जो पूरी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। साधारण चर्चा का तो उन्होंने टाइम दिया है, जो टाइम पहले था साधारण चर्चा उसी आधार पर होगी, ऐसा उनका जो कार्यसूची जारी हुई है उसमें। जो भी बजट हो उसमें ये बजट में ये जरूर प्रावधान होना चाहिए। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखें, आम आदमी, किसान से लेकर मजदूर से लेकर सबका ध्यान रखें। बजट लेकर आवे, मैं समझता हूँ कि जरूर हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। पर केवल और केवल ये कॉरपोरेट के लिए बजट लाएंगे, केवल अडानी के लिए बजट लाएंगे और केवल अपना एजेंडा थोपेंगे, अपने एजेंडे के लिए बजट लाएंगे, तो निश्चित उस पर आम जनता का हित नहीं होगा और उस पर निश्चित हम लोग उसका विरोध करेंगे। तो वहीं युवा उद्यमियों से सीएम योगी का